और यहाँ पर सरकार सुधार सिवान के लोगों को सुधारने के लिए एसपी और डीएम संजय रतन और वो कौन थे सीके अनिल को भेजा गया। तो संजय रतन ने, चूँकि हम स्वास्थ्य समिति के सेक्रेटरी थे, तो हमको बुलाए चैम्बर में। उन्होंने कहा कि आप लोग सरकारी व्यवस्था में भी हस्तक्षेप करते हैं, डॉक्टर का फीस 50 रुपये कैसे होगा। हमने कहा कि आप आईएमए का रजिस्टर मंगाइए, रेजुलेशन पढ़िए। आईएमए ने रेजुलेशन लिया है कि 50 रुपये फीस होना चाहिए, तब हुआ है, ना कि यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि शहाबुद्दीन साहब या अवध बिहारी चौधरी रात में हॉस्पिटल में बैठे हुए थे। तो विपक्ष के नेता भोला प्रसाद सिंह आए और वो कोई समिति में आए हुए थे। हम लोगों ने पूरे हॉस्पिटल का उन्होंने भ्रमण किया। अब भ्रमण के पश्चात जाके विधानसभा में उन्होंने कहा कि इस तरह की समिति पूरे विरोध भी किया कि भाई आपने विपक्ष के बारे में इस तरह के बयान कैसे दे दिए, मगर सच्चाई होती है। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि लालू यादव 2 दिन तक सिवान में हॉस्पिटल में विभिन्न बारे में मैं बता दूं कि मोमबत्ती से ऑपरेशन होता था। उस वक्त बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उस वक्त सांसद थे शहाबुद्दीन साहब और अवध बिहारी चौधरी मंत्री थे। तो एक मीटिंग हुआ, मीटिंग में कुछ लोग को उसमें चुना गया। उसके बाद आईएमए की बैठक हुई, उसमें चुने हुए लोगों के साथ आईएमए की बैठक। मेंस और किड्स कपड़ों का एक बड़ा नाम बम्पर छूट के साथ खुल गया। एक के साथ एक फ्री, जल्दी करें, ऑफर का लाभ उठाएं। जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर इत्यादि। पता अजित कॉम्प्लेक्स, जेपी चौक, सिवान। जल्दी करें। इरशाद अली खान साहब का एक नाम समाज सेवी के साथ साथ एक अच्छे पॉलिटिशियंस में भी आता है और इन दिनों ये काफ़ी राजद को लेकर के एक्टिव भी हैं। गांव-गांव का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं और सबसे जो बड़ी बात है इस समय जो चल रहा है, ख़ास करके अंबेडकर जी का परिचर्चा, उसमें ये बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं। कुछ चीज़ें हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे, ख़ास करके सिवान के संदर्भ में। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल और आपके चैनल से जुड़े हुए सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन राष्ट्रीय जनता दल की ओर से और अपनी ओर से करता हूँ। जी चलिए सर, एक सवाल ये है कि अभी इन दिनों आप लोग काफ़ी व्यस्त हैं अंबेडकर परिचर्चा को लेकर के, क्या है ये मामला, ज़रा बताएं आप। देखिए, 1990 में लालू यादव की सरकार बनी और 1990 में ही डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब यहाँ से जीरादेई से एमएलए चुन कर गए और लालू यादव से मिलकर राष्ट्रीय जनता दल में जुड़े। और उस वक्त मैं लालू यादव से इसलिए प्रभावित हुआ कि लालू यादव अंबेडकर के पद चिन्हों पे चल के अंबेडकर साहब के अधूरे सपने को पूरा किए। वो ज़माना था कि समानता का अधिकार तो आपको अंबेडकर साहब ने अपने संविधान में लिखा, मगर उसका इम्प्लीमेंट बिहार में लालू यादव ने किया। जिन लोगों के पास चारपाई थी मगर वो बाहर नहीं बैठ सकते थे, जो लोग कुर्सी पे बाहर नहीं बैठ सकते थे, उन लोगों को बैठने का अधिकार लालू यादव ने दिया। और आज उसका परिणाम है कि दबे कुचले लोग, अति पिछड़े लोग जो देहात के हैं, वो लोग भी ब्लॉक थाना लेवल पे जाकर पदाधिकारियों के बीच बैठने का काम ये लालू यादव का देन है। सामाजिक समरसता को उन्होंने बराबर, एकदम बराबर सामाजिक न्याय का नारा दिया और उसका परिणाम है। वैसे मैं बीच में 2009 के बाद मैं थोड़ा संगठन से बहुत दूर हो गया था, चूँकि अंबेडकर परिचर्चा शुरू हुई और प्रदेश से भी मेरे पास फ़ोन आया, तो मैं इसमें थोड़ा सा लगा हूँ, नहीं तो मैं अपने व्यवसाय में ही लगा था। चलिए सर, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि माइनॉरिटी समाज को आप तो चूँकि दलित जो लोग हैं उनकी जागृति के लिए आप लोग ये बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। माइनॉरिटी समाज नाराज़ है इस वक्त राष्ट्रीय जनता दल से, जैसे कि सुनने में आ रहा है, उसके लिए कोई परिचर्चा आप लोग अभी आयोजन करने वाले हैं कि नहीं? ये तो अभी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रदेश से इस तरह का कोई निर्देश नहीं मिला है, मगर मैं तो ये मैं हर प्रोग्राम में
मैं अपने स्पीच में डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन जो फाउंडर हैं राष्ट्रीय जनता दल के, हालांकि किसी किसी को थोड़ा सा बुरा भी लगता है, मगर मैं चर्चा ज़रूर करता हूँ। जब शिक्षा की बात आती है तो मैं शिक्षा पे भी चर्चा करता हूँ कि अम्बेडकर साहब का मूल मंत्र शिक्षा था। शिक्षित बनोगे तभी समाज में कुछ कर सकते हो, परिवार में कुछ कर सकते हो, देश के लिए कुछ कर सकते हो। यही मूल मंत्र आपको लालू यादव ने भी दिया और यही मूल मंत्र आपको शहाबुद्दीन साहब ने सिवान में दिया। सिवान में उन्होंने कदा मुक्त परीक्षा के लिए और बहुत सारे स्कूलों को बनवाया, कॉलेजों को बनवाया शिक्षा के लिए उन्होंने, जबकि लोगों ने बहुत समझाने का प्रयास किया कि कदम मुक्त परीक्षा में अगर आप लगेंगे तो आपका वोट खराब होगा। तो शहाबुद्दीन साहब की एक ही वर्ड था कि हमें एक वोट नहीं चाहिए, मगर सिवान का हर व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए। क्या बात। अच्छा सर, एक चीज़ और है कि उन्होंने सिर्फ शिक्षा को लेकर के नहीं, आम लोगों में ये धारणा रहती है, या धारणा नहीं कह सकते इसको, लोगों ने देखा भी, बहुत करीब से महसूस भी किया कि स्वास्थ्य क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया, खास करके 50 रुपये फीस उन्होंने रखा था, हॉस्पिटलिटी का जो सिस्टम था उसको बहुत ज़्यादा डेवलप उन्होंने कर दिया था, सिवान की जो अंदरूनी व्यवस्था थी खास करके स्वास्थ्य लेवल को लेकर के, उसको उन्होंने बहुत हद तक कामयाबी हासिल की थी। अब वो बिल्कुल चरमरा गया है। तो आज के लोग, हालांकि अभी भी आपकी सरकार है, ये फ़र्क क्यों आ रहा है आखिर? नहीं, देखिए, स्वास्थ्य के बारे में मैं बता दूं कि मोमबत्ती से ऑपरेशन होता था। उस वक्त बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उस वक्त सांसद थे शहाबुद्दीन साहब और अवध बिहारी चौधरी मंत्री थे। तो एक मीटिंग हुआ, मीटिंग में कुछ लोग को उसमें चुना गया। उसके बाद IMA की बैठक हुई, उसमें चुने हुए लोगों के साथ IMA की बैठक हुई और IMA की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हॉस्पिटल में 24 घंटा जनरेटर चलेगा, गरीब मरीजों को दवा दिया जाएगा और सारी व्यवस्था के लिए एक कमेटी बनाएगी जिसका मैं सेक्रेटरी था। और आपको मैं ये भी बताते चलूँ कि हम लोग एक दिन 11 बजे रात में हॉस्पिटल में बैठे हुए थे, तो विपक्ष के नेता भोला प्रसाद सिंह आए और वो कोई समिति में आए हुए थे। हम लोगों ने पूरे हॉस्पिटल का उन्होंने भ्रमण किया और भ्रमण के पश्चात जाके विधानसभा में उन्होंने कहा कि इस तरह की समिति पूरे बिहार में होना चाहिए, जिसका भाजपा के लोगों ने विरोध भी किया कि भाई आपने विपक्ष के बारे में इस तरह के बयान कैसे दे दिए, मगर सच्चाई सच्चाई होती है। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि लालू यादव 2 दिन तक सिवान में हॉस्पिटल में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया और 2 दिन कैंप कर दिए और हॉस्पिटल में ही उन्होंने मंच बनाकर भाषण भी दिया। बहुत, लेकिन ये तो आरोप आज विरोधी लगाते हैं। विरोधी क्या, मैंने जो भी आज अपोजिशन में है, तो वो कहते थे कि सरकार जो है कि सिवान की सरकार हॉस्पिटल से चल रहा है और वहाँ पे बिल्कुल स्वास्थ्य सेवा जो चरमरा चुका था। नहीं, उस ज़माने में इस तरह की कोई बात नहीं थी। ये है कि जब शहाबुद्दीन साहब पर कुछ केस हो गया और यहाँ पर सरकार सुधार, सिवान के लोगों को सुधारने के लिए SP और DM संजय रतन और वो कौन थे, CK अनिल को भेजा गया। तो संजय रतन ने, चूँकि हम स्वास्थ्य समिति के सेक्रेटरी थे, तो हमको बुलाए चैम्बर में। उन्होंने कहा कि आप लोग सरकारी व्यवस्था में भी हस्तक्षेप करते हैं। मैं कि नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। तो ये डॉक्टर का फीस 50 रुपये कैसे हो गया? हमने कहा कि आप IMA का रजिस्टर मंगाइए, रेजुलेशन पढ़िए। IMA ने रेजुलेशन लिया है कि 50 रुपये फीस होना चाहिए, तब हुआ है, ना कि यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि शहाबुद्दीन साहब या अवध बिहारी चौधरी, ये किसी ने नहीं थोपा है। तो नहीं, ये नहीं चलेगा। और दूसरे दिन वो DM साहब हॉस्पिटल में गए और काला पेंट से वो जो समिति के लोगों का नाम लिखा हुआ था उसको कर दिए, पेपर में आ गया कि समिति डिजॉल्व। मगर ऊपर वाले के यहाँ अगर अच्छा आप काम कीजिएगा तो आज उसी समिति के नाम से सरकार ने भी समिति बनाया है।
सर एक चीज़ हम यहाँ समझना चाहिए, बड़ा शानदार चीज़ आपने छेड़ दी। हालांकि आपसे तो हमेशा मुलाकात होती है, लेकिन इस मुद्दे को आपने बिल्कुल नए सिरे से आपने जागृत कर दिया। एक बात बताइए सर कि आज तक लोगों के अंदर ये भ्रम रहता है, लोग कहते थे कि नहीं ज़बरदस्ती शहाबुद्दीन साहब ने 50 रुपये फ़ीस किया था, जबकि आप यहाँ कुछ और बता रहे हैं कि IMA के द्वारा किया गया था। तो क्या शहाबुद्दीन साहब ने सिर्फ सुझाव दिया था क्या उस वक्त डॉक्टरों को? नहीं, ये शहाबुद्दीन साहब ने सुझाव भी नहीं दिया। देखिए, शहाबुद्दीन साहब में एक यही खूबी थी कि पैरवी भी कहीं करते थे, थाना प्रभारी को भी पैरवी करते थे, कहते थे नमस्कार, तो वो कहते अरे सर आप हमको, कहते कि नहीं मेरा ये संस्कार है। और किसी के कोई जेन्युइन भी बात कहते तो कहते देख लिया जाएगा। तो उन्होंने कभी सुझाव भी नहीं दिया था, ये बात समिति के लोग रखे थे IMA के पास। भले समिति उनसे बात हुई हो, कॉन्फिडेंशियल कोई बात अलग बात है, मगर ये सुझाव समिति ने दिया था IMA को, और IMA समिति बैठ के रिजोल्यूशन लिया और ये IMA ने पास किया था। ये देखिए, बहुत सारी ऐसी हकीकत है जो आम लोग नहीं जानते। चूँकि मैं उनके बहुत करीबी रह चुका हूँ, बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल मामला जानता हूँ, चूँकि मैं चुनाव प्रभारी भी उनका रहता था। बहुत ऐसी बात है जो अभी सीवान की जनता नहीं जानती। अब वक्त आएगा, मैं किताब भी लिख रहा हूँ, वक्त आएगा तो आपके चैनल को भी एक एक ऐसी बात बताऊंगा जो सीवान की जनता नहीं जानती। चलिए सर, लगे तो ये बता दीजिए कि जो अभी नाराज़गी चल रही है खास करके राष्ट्रीय जनता दल के मतलब जो माइनॉरिटी समाज का, उस नाराज़गी के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, हमको राष्ट्रीय जनता दल में, देखिए हमारा व्यवसाय आज के डेट में ऊपर वाले के दया से बहुत, हमको एक सेकंडों का फुर्सत नहीं, मगर मैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ इसीलिए लगा हुआ हूँ कि मैं आपसी जो मतभेद हो उसको मैं आखिरी दम तक दूर करके रहूँगा। इसलिए कि मैं जिस मुहिम में लगता हूँ उसको मैं दूर करता हूँ। बिल्कुल, आपने सुना जिस तरीके से इरशाद साहब ने बहुत सारे ऐसी बात कही जो आज तक मीडिया के सामने नहीं आया था, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वो ये कि इन्होंने जिस फीस के बारे में बात कही, लोग आज एक धारणा बना दिया गया था, उसमें दो चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो कुछ लोग आज कहते हैं, जो अपोजिशन वाले हैं वो कहते हैं कि शहाबुद्दीन साहब का एक बड़ा मामला अच्छा रहा इसमें कि उन्होंने 50 रुपये फीस कहा, लेकिन अपोजिशन वाले कहते हैं कि उन्होंने ज़बरदस्ती डॉक्टरों का फीस 50 रुपये कम कराया, जबकि ये बात कुछ और कह रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि शहाबुद्दीन साहब कभी भी किसी भी सरकारी काम में हस्तक्षेप उन्होंने नहीं किया, बल्कि वो आग्रह अनुरोध कर सकते थे। कभी भी जब उन्होंने किसी भी अधिकारी को फ़ोन किया तो वो नमस्कार कहते थे, और उसके बाद किसी काम को अगर कहते थे तो ये बोलते थे कि आप देख लीजिएगा। किसी तरह का दबाव नहीं था, जो एक नया बात इरशाद साहब ने कहा। अब सवाल उठता है कि सिवान की राजनीति है, और सिवान की राजनीति पूरे बिहार की राजनीति को प्रभावित करता है, खास करके शहाबुद्दीन साहब को लेकर के। आने वाले समय में इसका क्या सामने असर आता है, आप भी देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।